बैठो। आज अपने ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो है, लास्ट लेसन है, वो करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अपने अब तक ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या है, कौन हो सकते हैं रिसोर्स, जो जिसकी वैल्यू हो, जिसकी वैल्यू हो वो रिसोर्स है अपने लिए, यूटिलिटी है और वैल्यू है तो वो रिसोर्स है अपने लिए। तो आप ये बोलोगे कि तो ह्यूमन तो जिंदा है, लिविंग है, ये रिसोर्स कैसे हो गया? अरे भाई, जो नॉन लिविंग रिसोर्स पढ़े आपने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जो भी फैक्टर्स पढ़े, सारे जितने भी रिसोर्स पढ़े, उनको मिक्सिंग करना, उनकी प्रोसेसिंग करके उनकी वैल्यू ऐड करने का काम कौन करता है? जो स्किलफुल ह्यूमन होगा, जो स्वस्थ होगा, जो एजुकेटेड होगा, वो ह्यूमन ही तो करेगा ना। तो यहां उस ह्यूमन की भी वैल्यू हो गई, उस ह्यूमन की भी यूटिलिटी हो गई, ये काम का आदमी है। और जहां ये शब्द आता है कि ये काम का है, वही रिसोर्स है, सीधी सी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। आदमी की तो खोपड़ी कहते हैं ना, आदमी तो खोपड़ी है, वो कुछ भी कर ले, समझ में आया? तो कहने का मतलब यह कि जो अल्टीमेट और ग्रेटेस्ट जो रिसोर्स होता है किसी देश का, किसी नेशन का, वो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। अब अपने क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स को क्वालिटेटिव बनाने का, इसको डिस्ट्रीब्यूशन का, चेंज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, बर्थ, डेथ जो इस रिसोर्स से संबंधित है, माइग्रेशन, इमिग्रेशन जो इस रिसोर्स से संबंधित है, कुछ इस रिसोर्स से जो फैक्टर्स हैं वो अपने पढ़ डालते हैं अभी थोड़ी सी देर में। देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पहले मतलब ह्यूमन रिसोर्स है डेवलप्ड बाई। अब ऐसा रिसोर्स तो कोई काम का नहीं हो जो वैल्यू ना हो उसकी, हो जो यूटिलिटी ना हो। सवेरे पड़ा पड़ा खाना खाए और सो जाए, और खाना खाए और सो जाए। इस रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा ना, अपने को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप का मतलब है कि उसको, उसकी स्कूलिंग या उसकी एजुकेट करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, उसको उसकी हेल्थ को बनाए रखना है अपने को, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रोसेस करे, काम करे, प्रोडक्ट दे, वैल्यू बढ़ाए। और तीसरा क्या है कि उसको इस तरह से मोटिवेट करना होगा, इस तरह के उसको कोर्सेज, कोई स्किल के, कोई ट्रेनिंग्स के, इस तरह से उसको, वो कहते हैं ना डिग्री, मैं तो आईआईटी कर लिया, मैंने एमबीबीएस कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो ये क्या मोटिवेशन है? ये ट्रेनिंग्स हैं, ये टेक्निक है उसको स्किलफुल बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स। तो इस प्रकार से हेल्थ है, एजुकेशन है, मोटिवेशन एज रिक्वायर्ड, डॉक्टर का रिक्वायर्ड है, डॉक्टर वाला रिसोर्स तैयार करना है तो एमबीबीएस का स्किल उसके अंदर उसको ट्रेंड कर देंगे अपने। इंजीनियर का करना है तो आईआईटी कराकर उसको स्किल मोटिवेट कर देंगे उसको। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है डेवलप्ड बाय हेल्थ, मोटिवेशन, एजुकेशन। ये जो ग्राफिक बनाया है इसमें आप फिलअप कर लेना, यही तो आपका होमवर्क है, और क्या होमवर्क है। अब आइए आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स और पॉपुलेशन
मैंने पहले ही लिख दिया कि भाई धरती के ऊपर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। समझ में आया? हालांकि जितने भी 7 और 8 बिलियन लोग हैं इस अर्थ के ऊपर, उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर जो है एवरेज जो है वो 51 की है, एवरेज 51 की है। लेकिन ये एवरेज है, ये क्या है? एवरेज है। लेकिन आप अचंभा होगा आपको, 90% जो अरबों की अपनी पॉपुलेशन है उसका 90% 30% लैंड पर रहता है, 70% लैंड पर आदमी बहुत कम रहते हैं, इक्का दुक्का रहते हैं। सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं इस 30% लैंड के ऊपर। क्यों हो रहे? ऐसा क्यों है? अपना पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा, ये समझ में आया ना। और इस पॉपुलेशन का, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप्ड जो ह्यूमन रिसोर्स है, हेल्थ और स्किल लेवल, एज का, सेक्स का, और चेंजिंग जो पॉपुलेशन का है, वो चेंजिंग पैटर्न है, वो भी सारी धरती पर एक सा नहीं है। समझ में आ रहे हो? कहीं महिलाएं क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पुरुष नहीं है। और कहीं पर क्या है कि पुरुष ही ह्यूमन रिसोर्स है, महिलाएं नहीं है। कई जगह क्या है कि बूढ़े लोग क्या है कि बड़े अच्छा रिसोर्स पैदा कर रहे हैं, जवान कोई काम के नहीं है, कोई वैल्यू एड नहीं करे, कोई यूटिलिटी नहीं है उनकी। तो ये भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें भी एज में, स्किल में, सेक्स में, चेंजिंग पैटर्न में, इसमें भी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये तो संख्या का मामला था, नंबरों, लेकिन स्किल में भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप पटाख से देख लो, अफ्रीका में काले जो लोग हैं वो स्किलफुल है, ज्यादा है, या अमेरिका में जो सिटीजन्स हैं वो स्किलफुल है? पता लगा नहीं, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आ गया ना समझ में? तो ज्यादा जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन मैंने बताया 90 से 30, ये 90% ज्यादा कहां है? सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया के कुछ देशों के नाम बताओगे? मतलब उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के देश है। यहाँ क्या है, ऊंचा नीचा, टोपोग्राफी बड़ी खराब है, तो जहां में जो है प्लेन्स कम है, तो पॉपुलेशन तो भी प्लेन्स में रहेगी, वहां कोई स्लोप के ऊपर थोड़ी अटकी रहेगी। तो वहां क्या है कि डेंसिटी या सेंट्रल एशिया के अंदर जो देश है वहां ज्यादा है, या फिर साउथ एशिया जिसमें ये अपने 7-8 देश अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक आते हैं, ये सब अपने लंका वगैरह, यहाँ भरा पड़ा आदमी। और फिर या साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि एशिया के जो साउथ और ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वहां पर क्या है कि ये 90% नंबर जो है ये विराजमान है। ये जो सारा नंबर मैंने अभी बताया ये, और ये नंबर जो देशों के नाम बताए, वो मान लो ये धरती का ग्लोब है और ये इक्वेटर है। तो ये जो देश जो भी बताए मैंने, यहां एशिया है, मान लो ये यहां है 90%। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में ये सारा 90% जो है विराजमान है। इक्वेटर के साउथ में यहाँ एक तो समुद्र है, पानी पानी है इस तरह से, तो जनसंख्या कैसे होगी यहाँ पर, पॉपुलेशन कैसे होगी यहाँ? इधर थोड़े से ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ओशिनिया वगैरह है यहाँ। तो इक्वेटर के साउथ में पॉपुलेशन कम, नॉर्थ में ज्यादा। ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन
के आंकड़े जो है, डाटा है, वो देख रहे हैं धीरे धीरे आगे। मतलब अब जो भी है 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 6 या 7 जो भी कॉन्टिनेंट आप मानो, उसमें सारा जो 7 और 8 बिलियन है उसका 3/4 यानी टू पार्ट्स क्या 75%, ये बैठता है 75% एशिया और अफ्रीका में, सारे यहां विराजमान है। और जो सारी जनसंख्या है वर्ल्ड की, उसकी 60% जनसंख्या जो है सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 192 कंट्रीज मेंबर्स हैं। इनमें से 10 कंट्रीज में 60% पॉपुलेशन है। एवरेज बता दिया मैंने आपको 51 पर किलोमीटर। और डेंसिटी का मतलब है कि ये स्क्वायर है, इधर भी 1 किलोमीटर है, इधर भी 1 किलोमीटर है। इसमें कितने लोग रहते हैं? ज्यादा रहेंगे ये लोग हैं, और गहरा करते जाओ, और गहरा करते जाओ। गहरा करने का मतलब क्या हुआ कि पर स्क्वायर किलोमीटर आप पीपल्स को ज्यादा घुसेड़ रहे हो, तो डेंसिटी क्यों बढ़ा रहे हो, ये बताने के लिए आपको। तो ये ज्यादा डेंस हो रहा है, ज्यादा डेंसिटी हो रही है, और ये ऐसे छितरा हुआ हो, एक इक्के दुक्के हो इस प्रकार से, तो भाई डेंसिटी लो है। तो सबसे जो हाईएस्ट डेंसिटी है, मैंने बता दिया सेंट्रल एशिया में। इसका कारण क्या है कि पहाड़ है, पहाड़ों पर तो कोई रहता नहीं, वो सारे के सारे क्या है कि वहां जो भी जमीन प्लेन मिली वहां पर बसे हुए हैं, तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए ना नीचे। जैसे चारों तरफ से पानी आ रहा है, नीचे क्या है कि वैली में एक झील बन गई, तो वैसे ही पॉपुलेशन जो है वहां प्लेन्स के अंदर, वो सेंट्रल एशिया के देश जो स्थान नाम है, उसमें डेंसिटी ज्यादा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये जो मलेशिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, इसमें डेंसिटी 2 नंबर पर, इनका नाम लिखोगे आप। अब डेंसिटी या नंबर मान लो कि धरती के ऊपर 100 ही आदमी है। कितने आदमी है? 100 आदमी है धरती के ऊपर। जैसे मैंने ये 100 आदमी बताए, इनमें क्या परसेंटेज 100% को किस प्रकार से बांटा है 6 कॉन्टिनेंट में? देखिए आप, 41 तो एशिया कॉन्टिनेंट में, 13 अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और 12 यूरोप कॉन्टिनेंट में। 12 यूरोप जहां सबसे डेवलप माना जाता है, और 8 जो है जहां अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह, साउथ अमेरिका, और जहां वेस्ट इंडीज है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में 8% रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका, ट्रंप के पास और कनाडा में कितने रहते हैं? 5, ओनली 5। वो भी उस ट्रंप को सुहाते नहीं है, बाहर निकालूंगा कह रहा है वो। अब मजे की बात यह कि एक कहां? ओशियाना में। वो एक उधर क्यों रह रहा है? उसको भी एशिया में आ जाना चाहिए। एक वो जो है वन जो दिखाया है ओशिनिया का मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से नंबर्स का जो वो उस लैंड पर जो लिवली रहने का जो है संख्या, वो 41, 30, 12 इस प्रकार से कम होता गया। आप देखिए, आप मतलब उसको मैंने इसको पिरामिडिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको दूर से ही दिख जाएगा कि अरे ऊपर थोड़ा सा कैप सा किसका है, वहां कम होंगे लोग। हाँ, ओशिनिया। नीचे बिल्कुल पसरा हुआ है, एक्सपेंशन है, फैला हुआ,
वहां ज्यादा है, तभी तो फैलाव किया है ना। कि कितने 41, ये कहाँ है? दूर से ही देख लोगे आप, बेस के ऊपर, ये तो एशिया में। अब आइए आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो इसमें मैंने, आप एक भरते रहना इसमें ग्राफिक में, जैसे 8 पॉइंट्स अपने को इसमें फिलअप करने हैं। तो अपने 22 जो स्फीयर्स थे वो कितने थे? लिथो यानी जमीन वाला, और हाइड्रो पानी वाला, और एटमॉस्फेयर। 3 स्फीयर याद है ना आपको? और इनके बीच में कहीं ना कहीं बायोस्फीयर। ये लिविंग बताया था, ये नॉन लिविंग बताया था। तो इनसे ही संबंधित है फैक्टर्स भी, पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन में इसमें आप ग्राफिक में भरोगे, इनसे निकाल लेना आप। किस प्रकार से निकालोगे? लिथो में 3 फैक्टर दे देना आप। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ? ऊंचा, नीचा, स्लोप, प्लेन, जैसा भी लैंडस्केप है, प्लेन टोपोग्राफी, स्लोपी टोपोग्राफी, तो उसको ढलान को अगर वो टोपोग्राफी कहते हैं। तो जहां टोपोग्राफी प्लेन होगी वहीं तो लोग जाके रहना पसंद करेंगे। पहाड़ के स्लोप में रहकर मरना है क्या? और रहते हैं वो, मरते भी हैं। पानी में आदमी कितने दिन रहेगा? तो ये टोपोग्राफी फैक्टर हो गया। ये आपका लिथो का ही है, टोपोग्राफी जमीन से संबंधित है। सोयल से, ये भी लिथो से है। सोयल, अच्छी सोयल होगी, एलुवियल होगी, लोमी होगी, वहां फसल ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो वहां लोग क्या है कि रहेंगे। और आपने देखा होगा, जहां फसल ज्यादा हुई वहीं सभ्यताएं पनपी। तीसरा आप लिथो, ये सोयल हो गया साहब यहां पर। ये अब तीन तीन फैक्टर लिथो के कर लेते हैं अपने। और सोयल के बाद में क्या है कि मिनरल्स। मिनरल्स, जमीन में से जो मिनरल्स निकलेंगे, खान वगैरह, और जो होगा वहां जो मिनरल्स हैं, जहां जमीन से कोई चीज निकलनी शुरू होगी, रिसोर्सेज, वहां पॉपुलेशन बैठ जाएगी जाके। अब ऐसा कोई एग्जांपल, तो साउथ अफ्रीका में कालों के बीच में गोरे बैठ गए जाके, और बड़ी घनी और डेंस पॉपुलेशन होगी। कारण, अरे भाई हीरे ज्वारा सोना चांदी वगैरह सारा का सारा क्या है कि वही है, किम्बरले की खान है और है सारी साउथ अफ्रीका। और उदाहरण दीजिए नया, मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज है, वहां दुबई है, ये सारे जो शेख लोग हैं, इनके जो टापू है सारे के सारे, कोई कुवैत है, कोई और है, तो वहां ऑयल निकलता है ना, पेट्रोलियम। तो सारे के सारे क्या है, सब भाग रहे हैं दुबई, दुबई, दुबई। तो ये फैक्टर हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये 3 फैक्टर आप जो है इस तरह से इसमें आप भर सकते हो, मिनरल्स। अब आइए, हाइड्रो मतलब वाटर। ये तो सबको ही पता है, जहां पानी होगा, जहां वहीं जल जीवन है। पानी मिलेगा तो जीवन है, वहीं लोग रहेंगे। इंडस सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, सारी सारी पानी, मेसोपोटामिया है, दजला फरात नदी के किनारे। और अभी तक ये जो बड़ी सिटीज है, एग्रीकल्चर वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पानी की जरूरत होती है, पानी के पास ही रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वाटर के पास होगी। तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर में 3 निकाले, हाइड्रोस्फीयर में 1 हो गया, और एटमोस्फीयर में भी 1 निकाल लो। क्लाइमेट, आदमी को कैसा क्लाइमेट चाहिए? सूदिंग, सूदिंग।
छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जब पंखे का फैन का इजाद हुआ तो सूदिंग बनाने के लिए फैन लगाया, फिर बोला यार ये सूदिंग नहीं है, फिर वाटर कूलर लगाया, बोले ये सूदिंग नहीं है, क्लाइमेट सूदिंग नहीं है, नींद नहीं आती है, शोर होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो बोले एसी, बोले हाँ ये सूदिंग है। तो जहां भी दुनिया में सूदिंग क्लाइमेट है, मतलब एक्सट्रीम नहीं है जहां भी। अब डेजर्ट में आगे कौन रहेगा 50 डिग्री में? सियाचिन में -52 है, तो वहां कौन रहेगा? तो क्लाइमेट मतलब एटमॉस्फेयर, एक हिस्से लिया, एक हिस्से लिया, तीन हिस्से लिए फैक्टर, और तीन जो है बायोस्फीयर से ले लो। सोशल, सोशल का मतलब है कि जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस गली के अंदर है आपकी हेल्पिंग नेचर वाले लोग रहेंगे तो आप वहीं जाके बसोगे। और जहां देखोगे कि ये तो क्या है कि लोग जो है ना लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले हैं, वहां से क्या है कि लोग अपनी संपत्तियां बेचकर दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। तो हो गया ना सोशल फैक्टर। कहने का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है, रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, एजुकेशन के साधन बढ़िया है, मतलब समाज की जो सेवाएं हैं वो बढ़िया है। जैसे कि पूना, हर कोई भी क्या पूना जाकर बसना पसंद करता है, क्योंकि सारे सोशल फैक्टर जो है वह बढ़िया है। दूसरा बायोस्फीयर में आप ले लीजिए कल्चरल, कल्चरल। अब जैसे कोई बूढ़ा हो गया, अंतिम दिन चले, कहां जाएगा? वाराणसी चले जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति होगी। विधवा औरतें जो विधवा हो जाती हैं वो कृष्ण जी के शरण में क्या है कि वृंदावन चली जाती हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कल्चरल प्लेसेस हैं वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ये बायोस्फीयर के कारण, ये फैक्टर हो गया ना ये कल्चरल। जेरूसलम है, वहां तीन होली सिटी कहते हैं इसको, जेरूसलम को, जो इजराइल में है। वहां मोमडन भी रहना पसंद करते हैं, यहूदी भी पसंद करते हैं, और वहां पर क्रिश्चियंस भी, क्योंकि तीनों धर्मों के जो मंदिर वगैरह है वह अल्टीमेट जो मंदिर है वो वही, सारे रहना पसंद करते हैं, वो छोड़ते नहीं। तो हो गया ना ये। अब आइए आप इकोनॉमिक, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया की बातें की थी, वहां उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर के पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। अरे भी रोटी मिलती है, रोजगार है। लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर हो वहां ये भी एक फैक्टर हो गया, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया। ये भी बायोस्फीयर में तीन जो है उसमें लिख देना। अब जापान में ओसाका है, ओसाका शहर मोस्ट पॉपुलेटेड है। अपना जैसे बॉम्बे है, कॉमर्शियल कैपिटल, कॉमर्शियल राजधानी, मोस्ट पॉपुलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हायर से हायर है। आया ना समझ में? अब आइए पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज किस प्रकार से? एक तो क्या है कि नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल कैसे होगी भाई? इधर मैंने बर्थ रेट बताई है और इधर डेथ रेट बताई है। ये रेट कैसे निकालते हो मैथ्स में? सबट्रैक्ट करते हो तभी तो रेट आती है ना। किसका सबट्रैक्ट करेंगे? जैसे बर्थ रेट निकालनी है आपको, तो बर्थ रेट में कितने 10 साल एक टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए, 10 ईयर्स के अंदर कितना बर्थ हुआ, जितना भी बर्थ हुआ 10 ईयर्स में, उसके टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दो, सबट्रैक्ट कर दो पॉपुलेशन। और ये क्या है कि पर 1000 पर बर्थ निकाला जाता है।
पर 1000 यूनिट बनाई जाती है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आया ना समझ में, और ऊपर जो है बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ। ये अब मान लो 10 साल के अंदर जब भी जनगणना होगी, जब भी सेंसस होगी, तो वो देखेंगे, पता लग जाएगा कि 10 साल में 10 वर्ष का कौन हुआ है, कितने जन्म हुए, उससे पता लग जाएगा। और टोटल पॉपुलेशन का काउंट करेंगे, पता लगेगा, उसको 1000 का भाग देंगे, फिर बर्थ रेट आ जाएगी। इसी प्रकार से 1000 में मरे कितने, वो ऊपर लिख दो। तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट अब आपको समझ में आ गया होगा। बर्थ रेट ज्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी, तो क्या होगा, धरती पर आदमी पड़े रहेंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, तो ग्रोथ ज्यादा होगी। इसी को तो नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा है। इसी से वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ भी, ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ भी इसी से, बर्थ रेट और डेथ रेट से नापते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा वो, नेचुरल ग्रोथ रेट बताइए किससे, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किससे, बर्थ रेट और डेथ रेट से। अब मजे की बात यह है कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 1804 में दुनिया में जो लोग थे 1 बिलियन थे, 1 बिलियन थे। अब यही जो है 1959 में 3 बिलियन हो गए, मतलब 155 ईयर्स बाद में 1 बिलियन 3 बिलियन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ठीक है, 3 बिलियन में कन्वर्ट हो गया। अब एक जोरदार बात हो रहा है कि 1999 में यही 3 जो है डबल हो गया, 6 बिलियन हो गया, और सिर्फ 40 ईयर्स में, 40 ईयर्स में 155 ईयर में 1 से 3 हुए, और इससे 3 से 6 हो गया 40 ईयर्स में। ये क्या कारण रहे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था, क्या कारण थे, कारण साहब ये मरे नहीं, भाई क्यों नहीं मरे, यानी डेथ रेट कम थी, क्यों, सीधी सी बात है, फूड और मेडिसिन बराबर सप्लाई होती रही। भाई आज जो चिकित्सा क्षेत्र में है, जो भी कोई क्या है, जैसे कैसे करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है, वो तो मरता नहीं है, सड़क पर मर गया, रास्ते के अंदर मर गया हॉस्पिटल जाते समय, तो वो तो बात दूसरी है। वरना तो हॉस्पिटल जाने के बाद में तो मेडिसिनल जो क्रांति है, जो फैसिलिटीज है, वो मरने ही नहीं देगी उसको। मतलब डेथ रेट कम, और ये 6 बिलियन हुए। अब आइए आप पॉपुलेशन साइज की चेंज कैसे करेंगे। ये कहीं कहीं पैचेज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जाती है, ओवरऑल धरती के ऊपर नहीं, सारी धरती पर नहीं, ओवरऑल किसी एरिया में। जैसे वो बताया ना, मिनरल फैक्टर था दुबई के अंदर, किस प्रकार से जनसंख्या एकदम से बढ़ गई। अमेरिका और यूरोप के अंदर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कारण क्या है, इमिग्रेशन के कारण। इधर लिखोगे इमिग्रेशन, उधर लिखोगे एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, और इधर ई माइग्रेशन। ये कोई कंप्यूटर वाला ई नहीं है, ई। तो देखो, आई का मतलब हो गया इन माइग्रेशन,
इन इन मतलब घुसना, ट्रंप के पास जा रहे हैं, सारे जानते होते हुआ अमेरिका, दुबई, ये हुआ इमिग्रेशन। तो मतलब, और ये जो है एग्जिट, ई का मतलब एग्जिट माइग्रेशन, एग्जिट बाहर, इसे ई ले लिया, एमिग्रेशन। एयरपोर्ट पर जाते हो आप तो वहां बोर्ड टंगा होता है एमिग्रेशन, इमिग्रेशन लिखा हुआ, मतलब वहां पुलिस को जो है वीजा वगैरह चेक करवाना होगा, बाहर जा रहे हैं। तो बाहर कहां से जाएंगे? जो डेवलपिंग नेशन है, जो डेवलपिंग हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, लेस डेवलप्ड है, उनसे इधर आएंगे, पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगी इधर अमेरिका वगैरह में। गांव की साइज उतनी है, गांव में कोई 1000 आदमी रहते थे तो आज भी 1000 है। क्यों भाई? जो बढ़ते हैं वो अर्बन में आ जाते हैं, रूरल से अर्बन माइग्रेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता आपसे कि डेवलप्ड नेशन और अर्बन एरिया में पॉपुलेशन साइज बढ़ने का कारण, फैक्टर्स याद करो, फैक्टर्स, रोजगार, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, सारे लिख सकते हो आप क्वेश्चन के आंसर में। अब आइए पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसका पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें देश का उदाहरण लेकर देखते हैं, केन्या। हाई ग्रोथ रेट है, काले जन्मते रहते हैं और मरते रहते हैं, मेडिसिनल सुविधा नहीं होने के कारण मरते रहते हैं। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है ड्यू टू हाई बर्थ रेट, और हाई बर्थ रेट है तो हाई डेथ रेट है, कहने का मतलब मेडिसिन स्पेशलिटी का जिंदा रह जाते हैं। तो केन्या जो है ये हाई बर्थ रेट वाला एग्जाम्पल में आप डालो। अफ्रीका का देश है केन्या, काले लोगों का अफ्रीका ये। और यूके का क्या हाल है भाई? यूरोप में लंदन वगैरह जगह, यूके यूनाइटेड किंगडम में क्या है? बिल्कुल स्लो। वहां तो बेबी पैदा ही नहीं होते, और मरना भी बड़ा मुश्किल है। हॉस्पिटल के अंदर यदि वहां केयर अच्छी नहीं हुई, मतलब हॉस्पिटल के अंदर यदि कोई आदमी मर गया तो डॉक्टर्स के ऊपर इतनी बड़ी चार्जशीट आ जाती है, इतना बड़ा उलान आ जाता है, जांच कमेटियां बैठ जाती हैं। तो सब कुछ स्लो है, मरना भी स्लो है और बेबी पैदा करना भी स्लो है। तो ये स्लो पैटर्न यूके में मिलेगा आपको पॉपुलेशन चेंज का, और केनिया में जो है पॉपुलेशन चेंज का जो पैटर्न है वो हाई मिलेगा आपको। बहुत सारे जन्मे, बहुत सारे मर गए। यूके में थोड़े से पैदा हुए, थोड़े से ही मरे। ये पैटर्न पॉपुलेशन चेंज का जो है ये। अब आइए पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब रिसोर्स किस प्रकार के, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, या यूं ही क्या खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं और टॉयलेट जा रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। वो पॉपुलेशन कंपोजिशन अच्छी थोड़ी होगी। एग्जाम्पल जापान को ले लो और बांग्लादेश को ले लो। जापान डेंसली पॉपुलेटेड है, बांग्लादेश के बराबर, इतना ह्यूमन रिसोर्स इसमें, इतना ही इसमें,
लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो वैल्यू एड नहीं करता है, घटिया है। यहाँ एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, ये जापान में ज्यादा है। तो इतनी पॉपुलेशन कंपोजिशन वहां पर बहुत ज्यादा है, होते हुए भी वो क्या है कि वह ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बहुत जोरदार है जापान का, और ये जीरो बांग्लादेश का। कहने का मतलब है कि ये स्किलफुल नहीं है। इनका काम क्या है? उठना, खाना खाना, टॉयलेट जाना और सो जाना। तो ये वहां के कंपोजिशन पर, रिसोर्स के कंपोजिशन फर्क डालता है ये, कि स्किलफुल है, कि एजुकेटेड है, कि हेल्थ है। यानी कैरेक्टर्स जो हैं, इसमें कैरेक्टर्स ध्यान करने, अपने गुण धर्म ध्यान करने पॉपुलेशन का। गुणी है कि यूं ही है? जापान वाली जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन गुणी है, वो कैरेक्टर्स है उसमें, और बांग्लादेश वाले में कैरेक्टर नहीं है। ये आपका इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कंपोजिशन गुणी है या नहीं है, इसको कंपोजिशन कहते हैं अपने। अब आइए पिरामिड स्ट्रक्चर्स। देखिए, जो तिकोनी चीज है वो पिरामिड था। मिस्र में ऐसे देखते हो ना पिरामिड, उनका नाम ही पिरामिड हो गया। ये पिरामिड है जिसका बेस चौड़ा हो और नुकीला, मतलब एक प्रकार का ट्रायंगल है ये। अब इसको ग्राफ में कैसे बदला जनसंख्या को बताने के लिए, कि इस प्रकार के जो है ना, इसमें पिरामिड में स्लैब्स बनाए गए। एक स्लैब में जैसे नीचे वाला है 0 से 4 साल के रखे, या 5 से 9 साल के रखे, यहां से क्या है कि 10 से 14 साल के रखे, यहां क्या है कि 15 से 19 साल के रखे, और यहां टॉप में 75 प्लस तक छोड़ दिया इसको। ये इस एज में कितने जन्मे, कितने मरे, और इसको 2 भागों में बांट दिया गया वर्टिकली हाफ राइट, इधर औरतें और इधर मेल्स यानी पुरुष, उनका जन्म, उनका डेथ। यहां से पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? ओरिजेंटल स्लैब जो है, जैसे मान लो बर्थ जो है इधर फैली हुई है, यहां तक फैली हुई है ये बर्थ, तो कहने का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट तो ज्यादा होगी ना, ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से इन पिरामिड्स की स्टडी आपको करना है, और इसके क्वेश्चंस में इस तरह के चित्र दे देंगे, डायग्राम दे देंगे, और आपको पूछ लेंगे कि इस यहाँ पर पॉपुलेशन जो ह्यूमन रिसोर्स है इसका एनालिसिस करो। देखिए केन्या, वही बात आ गई। केन्या में नीचे देखो आप, नीचे इस तरह से फैला हुआ है ना, एक्सपेंशन है, मतलब नीचे जो बर्थ है, नीचे 0 से 5, 5 से 9, इतनी उम्र के थे ना नीचे ये, तो यहां फैला हुआ है, यहां ये नीचे फैला हुआ है सारा एरिया। तो मतलब क्या है कि ग्रोथ रेट ज्यादा है, और आगे जाके क्या है कि ऊपर जो है बिल्कुल पतली होगी, ग्रोथ रेट खत्म है, मर गए दवाई के अभाव में, फूड के अभाव में। तो जो ग्राफ है, पिरामिडिकल जो ग्राफ है, वो इस तरह से उभर कर आया सामने। इंडिया का ले लीजिए, इंडिया का ले लीजिए, यहां देखो बेस के अंदर बराबर ऊंचा है, इस तरह से सीधा जा रहा है। जितना जन्म हो रहा है बच्चों का,
उतने के उतने जिंदा हैं बराबर संख्या में, मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर है। इस पिरामिड में नीचे देखिए आपको ऐसे बराबर है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर चल रहे हैं। इस प्रकार से ये दिखाया है जो नीचे, मतलब इक्वल बर्थ रेट एंड डेथ रेट का पिरामिड कौन सा है आपको तीनों दे देगा और पूछ लेगा। इंडिया का ज्यादा बर्थ रेट का और ज्यादा डेथ रेट का कौन सा है, बोलो केनिया। और लो बर्थ रेट का और लो डेथ रेट का, हाँ मतलब हाई लाइफ का, ये देखिए आप बर्थ नहीं हो रही है यहां, अंदर एक्सपेंशन की बजाय कॉन्ट्रेक्शन हुआ है ग्राफ का। इस प्रकार से है ग्राफ, मतलब यहां कंट्रेक्शन है, ऐसे नहीं केनिया की तरह से यहां बच्चे बच्चे हो रहे हैं। ये यहां बच्चे नहीं हो रहे हैं, लो बर्थ रेट है और बराबर ये जो है, और ऊपर जाकर तो क्या है कि इंडिया से भी ज्यादा इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इन 100 साल तक जीते हैं जापान में, ये ग्राफ प्रूव करता है ये। तो जो एवरेज हाल जिस नेशन की पॉपुलेशन की होती है जीने की, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। आया समझ में? तो मैं समझता हूं सिर्फ आपको यही पार्ट, यही लेसन समझ में नहीं आया होगा, सारी ज्योग्राफी याद हो गई होगी। आगे अपने अब देखते हैं आपको अच्छी कौन सी लगी। चलो हिस्ट्री में देखेंगे कहानियां, ठीक है।